हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 15। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या पढ़ेंगे? एनर्जी और पावर को निकालना सीखेंगे। क्लियर बच्चों कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है और पावर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसके अंदर बच्चों? इलेक्ट्रिकल सर्किट में। क्लियर बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या होगा बच्चों? आज हम लोग टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक क्या होगा? अच्छा, इसके पहले बच्चों पिछले लेक्चर में हम जो क्वेश्चन दिए थे उसको तो बच्चों इसलिए नहीं बना रहे हैं कि अभी तक बेसिकली 1 या 2 लोगों का ही अभी तक हमको मैसेज आया है, ठीक है। इसलिए हम टाइम देते हैं कि मे भी बहुत लोग देखा भी नहीं होगा वीडियो, तो आप लोग देखो अच्छे से और पहले उसको कमेंट करो, आंसर बताओ हमको, आंसर मैसेज करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। क्लियर बच्चों? तो चलिए लिखते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? टॉपिक का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड क्या बच्चों? पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग एनर्जी और पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? हम सबको बच्चों बेसिकली ये पता है कि एनर्जी क्या होता है, हमको ये भी पता है कि पावर क्या होता है। इसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े हैं वर्क एनर्जी पावर में। वहाँ पे हम लोग क्लासीफाई भी किए थे कि एनर्जी कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है। बेसिकली आप लोग ये भी किए होंगे कि 10th क्लास में एनर्जी निकालना सीखे भी होंगे, पावर निकालना सीखे भी होंगे। फॉर्मूला भी याद होगा बहुत लोगों को कि I²R/T एनर्जी का फॉर्मूला होता है। क्लियर बच्चों? आज हम देखते हैं। क्लियर है? तो एज्यूम कर लो कि हमारे पास ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, बार बार इलेक्ट्रॉनिक बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि जहां पे क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है बच्चों? R, और वो किससे कनेक्टेड है? एक V वोल्ट के EMF से, या फिर बेसिकली बैटरी से, सेल से कनेक्टेड, ठीक है, जिसका पोटेंशियल या EMF कितना दिया है हमको? V दिया है, या फिर आप क्या लिख सकते हो? E लिख सकते हो, E दिया है। अच्छा बताओ बच्चों, जैसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसके अंदर क्या हो गया? करंट का फ्लो होगा। कितना करंट का फ्लो होगा? एज्यूम कर लो कि इसके अंदर ऐसे I करंट का फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर बच्चों? अब ये बताओ, I करंट फ्लो करना मतलब क्या होना कि करंट होता क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि इस सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं बच्चों कि इस सर्किट में क्या हो रहा है? चार्ज का फ्लो हो रहा है, क्यू चार्ज। ये क्यू चार्ज क्या हो रहा होगा? किसकी वजह से फ्लो कर रहा होगा? इस पोटेंशियल की वजह से फ्लो कर रहा होगा। अरे सेल का काम क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में चार्ज को रोटेट कराना या एनर्जी को क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर बच्चों? ये चार्ज को क्या कर रहा होगा? एनर्जी दे रहा होगा, जिससे क्या होगा? चार्ज हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रोटेट कर रहा है, यहाँ से एनर्जी लेके जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? खर्च करेगा हीट के फॉर्म में। क्लियर है बच्चों? तो ये बताओ, अगर मान लो ये चार्ज इस बैटरी के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस से बेसिकली कि एक्सीलरेट हो रहा है, या ये बोल दो कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस से बाहर निकल रहा है अभी, और कितना चार्ज है? क्यों? तो हम क्या जानते हैं बच्चों? हम जानते हैं कि नहीं, यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम लोग लिख देंगे कि वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी। यहाँ पे बच्चों बैटरी का के लिए वर्क डन होगा, बैटरी पे वर्क डन होगा कि बैटरी के द्वारा वर्क डन होगा? बैटरी के द्वारा वर्क डन होगा। क्लियर बच्चों? क्यों? क्योंकि चार्ज है, इसको कौन सप्लाई नहीं, चार्ज को बेसिकली कौन एनर्जी दे रहा है? बैटरी एनर्जी दे रहा है। चार्ज को रोटेट कौन कर रहा है? बैटरी कर रहा है, इसीलिए कि बैटरी यहाँ पे क्या करेगा? वर्क करेगा, न कि वर्क लेगा। कितना वर्क करता है बच्चों? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? कैपेसिटर में कितना होता है बच्चों? Q/V पढ़े थे हम लोग। यानी कि वर्क डन बाय बैटरी, एज्यूम कर लो W, तो W इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चों? Q/V। क्लियर बच्चों? V क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या हो जाएगा बच्चों? चार्ज हो जाएगा। Q क्या हो गया? चार्ज, और V क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे वर्क निकाल लिए। तो बच्चों अगर वर्क निकाल लिए तो यहां से पावर भी तो निकाल सकते हैं। हम क्या जानते हैं बच्चों? हमको कैलकुलेट क्या करना है? एनर्जी कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? पावर कैलकुलेट करना है। तो हम क्या जानते हैं बच्चों? यहां पे लिख सकते हैं कि नहीं? वी नो दैट पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? पर यूनिट टाइम, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय क्या? टाइम। तो पावर एज्यूम कर लो क्या है बच्चों? पावर एज्यूम कर लो P है। तो इस पावर P को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों?
वर्क डन, वर्क कितना हो रहा है बच्चों W, और कितने टाइम में हो रहा है, एज्यूम कर लो किसी जनरल टाइम टी में, किसी एक छोटे से टाइम टी में ले रहे हैं कि वर्क कितना हो गया W, किसी छोटे टाइम टी में कितना चार्ज इससे बाहर निकला Q चार्ज, कितने पोटेंशियल डिफरेंस है V से, तो वर्क कितना हो जाएगा Q इंटू V, और उसी टाइम में अगर हमको पावर लिखना है तो क्या हो जाएगा W/T। तो बच्चों यहाँ से पावर क्या लिख सकते हैं, W का वैल्यू क्या हो जाएगा, W कितना है Q इंटू V डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं T, यानी कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू क्या V डिवाइड क्या लिख सकते हैं V इंटू क्या हो जाएगा बच्चों Q/T, और Q चार्ज बाई टाइम क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू I, ये क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यानी कि पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर का फॉर्मूला लिख सकते हैं P इक्वल टू क्या, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो पावर का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा V इंटू I। क्लियर बच्चों, इससे भी पावर लिख सकते हैं, इससे भी पावर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा V इंटू I। अगर रेसिस्टर है तो रेसिस्टर के केस में बच्चों हम लोग पोटेंशियल लिख सकते हैं, क्या होता है बच्चों IR, हम लोग नहीं पढ़े हैं, V इक्वल टू क्या होता है IR ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, या फिर इधर लिख दो, कॉर्नर में लिख दो कि हम लोग V को क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V को क्या लिख सकते हैं बच्चों IR इंटू क्या हो जाएगा R, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR इंटू R नहीं बच्चों इंटू I, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा I², ये एक और फॉर्मूला हो गया, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू V इंटू I, या फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा I² इंटू R, ये भी एक फॉर्मूला होगा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर हमको पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना हो तो I को क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा पावर का, P इक्वल टू क्या है बच्चों, V को V रहने दो, I को क्या लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई क्या R, यानी पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा V²/R। बच्चों इस तीनों फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमको पोटेंशियल दिया होगा और रेसिस्टेंस दिया होगा तो V²/R निकालेंगे पावर, अगर करंट दिया होगा, रेसिस्टेंस दिया होगा तो क्या लिखेंगे I² लिखेंगे। अगर हमको पोटेंशियल और क्या दिया होगा, करंट दिया होगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P इक्वल टू कितना V इंटू I। ये आप लोग 10th क्लास तक पढ़े होंगे, इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, ये तो आप लोग सब कोई बेसिकली अगर कोई भी थोड़ा सा अच्छे से 10th को पढ़ा होगा या अच्छे कोचिंग में 10th को पढ़ा होगा तो ये सबको पता है कि पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू I, या फिर क्या हो जाएगा I² इंटू क्या हो जाएगा V²/R। ठीक है बच्चों, अब ये बताओ, अब हमको पता है कि अगर यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से हमको पावर दे दिया है, क्या निकालना है बच्चों, एनर्जी निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी निकाल सकते हैं कि नहीं बच्चों, एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा बच्चों, देखो यहाँ से एनर्जी निकाल देंगे, इसको मिटा दे बच्चों, इधर मिटा दे बच्चों, चलिए मिटा देते हैं बच्चों। यहाँ से एनर्जी क्या लिख देंगे, तो ये बताओ, हम जानते हैं वी नो दैट कि पावर हमारा कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो। पावर को क्या लिख सकते हैं, dW/dt लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अरे dW/dt नहीं लिख सकते हैं, W/T लिखे हैं, एवरेज पावर था, इंस्टेंटेनियस पावर हो तो क्या लिख देंगे dW/dt, ये जनरल फॉर्मूला होता है। और dW क्या हो जाएगा, एनर्जी, वर्क डन किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर होगा, चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं dt। तो यहाँ से बच्चों DE इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू dt। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। DE का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों E, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू कितना dt, 0 से लेके कहाँ तक T तक। ये हो गया बच्चों हमारा जनरल फॉर्मूला एनर्जी का। यानी एनर्जी का कभी भी किसी भी केस में, चाहे हमारा पावर कांस्टेंट पावर हो या फिर वेरिएबल पावर हो, ठीक है, क्या होगा बच्चों, हमेशा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू T P इंटू क्या dt लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से बच्चों, 0 से T क्या लिख देंगे बच्चों, P इंटू कितना हो जाएगा dt। क्लियर है बात। अब चलो लिखते हैं, P का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, V²/R भी लिख सकते हैं, I² लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, V इंटू I लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। अब यहाँ से P का वैल्यू कितना लिख दो, I² लिख दो, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा एनर्जी का फॉर्मूला निकल जाएगा। इसको मिटा दे बच्चों इस साइड, ये सबको पता था। यानी अगर यहाँ से हमको एनर्जी कैलकुलेट करना है बच्चों, तो एनर्जी क्या लिख सकते हैं, हमारा एनर्जी हो जाएगा E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से T, P का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, I² इंटू कितना हो गया dt।
क्लियर है। अब क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से लिख देंगे इफ आई इज कांस्टेंट। अगर आई कांस्टेंट होगा तभी, ये सिर्फ एक कंडीशन हो गया कि इफ आई इज कांस्टेंट, आई स्क्वायर आर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, आई स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ कितना, डी टी, 0 से टी, और डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यहां से एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, आई स्क्वायर आर इंटू क्या हो जाएगा, टी। बच्चों ये हमारा एनर्जी हो जाएगा। एनर्जी कितना हो गया, आई स्क्वायर आर इंटू क्या हो जाएगा, टी। क्लियर है। कब, जब कांस्टेंट पावर होगा या फिर कांस्टेंट करंट होगा। क्लियर है। यहां पे क्या होगा बच्चों, अगर वेरिएबल होगा तो हर एक केस में क्या लगेगा, ये लगेगा। बस खत्म हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर का थ्योरी खत्म हो गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो पावर और एनर्जी फील ही नहीं होगा कि कैसे कैलकुलेट करें। क्लियर है बच्चों, मिटा दे इसको। ये सब आप लोग 10th क्लास तक पढ़े होंगे, इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है। क्लियर है। लेकिन आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हो 10th क्लास तक, ठीक है। इस पे मिटाएं, मिटा दे बच्चों। चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहले छोटा छोटा किस पे क्वेश्चन करते हैं बच्चों, पहले एनर्जी पे क्वेश्चन करते हैं, फिर किस पे क्वेश्चन करेंगे, पावर पे, बल्ब वगैरह वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन कि हमको एक सर्किट दिया हुआ है, एज्यूम कर लो ऐसा एक सर्किट है। चलो इसे 2 रेसिस्टर लगा दी। ये क्या हो गया 1 ओम, ये क्या हो गया 2 ओम, ये कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। हमसे क्या बोला है बच्चों कि फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड। देखो बच्चों होता क्या है, एक बात समझ लेना कि हमेशा क्या होता है, जो रेसिस्टर होता है ना, रेसिस्टर का काम क्या होता है, काम नहीं बेसिकली हम लोग समझते क्या है, एक बार बिहार बोर्ड में पूछा भी हुआ भी है, ये बताएं आप लोगों को बार बार कि ये क्या करता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में। जैसे हमारा बल्ब होता है, बल्ब क्या होता है, जो पहले वाला जो हमारे ये वाला बल्ब नहीं बोल, एलईडी की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारा रेड वाला बल्ब होता था, फिलामेंट बल्ब जिसको बोलते थे, वो क्या कर होता है बच्चों, वो बेसिकली हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। उस बल्ब का काम क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करना। कैसे बच्चों, कि अगर वहां पे बेसिकली हमारा करंट जाता है तो फिलामेंट जलता है, और जलने से हीट आता है, और हीट के साथ साथ क्या आता है, होता है लाइट आता है। तो वहां पे क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जा रहा है, वहां पे बेसिकली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्लियर है। तो बेसिकली बल्ब क्या होगा बच्चों, बल्ब हमेशा क्या करेगा, हमेशा एनर्जी को क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। ठीक है, कभी भी उससे एनर्जी गेन नहीं हो सकता है। लेकिन बैटरी में क्या होगा, बैटरी में कभी बेसिकली क्या हो जाएगा, पावर गेन भी होगा और पावर क्या होगा, डिसिपेट भी होगा। कब बच्चों, अगर एज्यूम कर लो कि हमारा जैसे इस केस में क्या होगा बच्चों, करंट इससे निकल रहा है, यानी कि किसका केस है, हम पढ़े थे ये डिस्चार्जिंग का केस है, ये करंट भी निकाल रहा है यहाँ पे। अब मान लो ऐसा बच्चों केस आ जाए कि यहाँ पे एक रेसिस्टर है, यहाँ पे एक बड़ा बैटरी है, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे एक छोटा बैटरी है। ये क्या चाहेगा, ऐसे करंट भेजना, ये क्या चाहेगा, ऐसे करंट भेजना। अब जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, मान लो इसका वैल्यू ज़्यादा है 10 वोल्ट, इसका कितना है 5 वोल्ट, तो क्या होगा बच्चों, करंट इसके अंदर आएगा। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, इसमें करंट जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर गेन हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पावर का डिसिपेट होगा, यहाँ पे पावर बेसिकली लॉस हो रहा है। क्लियर है। इसका बैटरी वर्क डन कर रहा है, यहाँ पे क्या हो जाए, बैटरी पे वर्क हो रहा है। क्लियर है। तो ये हमेशा क्या पूछेगा कि रेसिस्टर के केस में क्या होता है, रेसिस्टर के केस में कभी एनर्जी गेन हो ही नहीं सकता है, हमेशा एनर्जी क्या होगा, वेस्ट होगा, डिसिपेट होगा। किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो हमसे क्या पूछता है, हमसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड इन ईच रेसिस्टर, फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड इन ईच रेसिस्टर। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछ देगा, टोटल एनर्जी थ्रू बैटरी, कि टोटल एनर्जी कितना हुआ, किसके थ्रू बच्चों, बैटरी के थ्रू। कहां पे, दोनों का काम क्या करना बच्चों, इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड, ये भी क्या हो जाएगा, इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड। चलो निकालो बच्चों। हमसे क्या बोला है, ये इजी क्वेश्चन है
कि ऐसा एक 12 वोल्ट का बैटरी है जो किससे कनेक्टेड है बच्चों, दो रेसिस्टर है, एक 2 ओम का और एक 1 ओम का सीरीज में है, इससे कनेक्टेड है। हमको क्या बताना बच्चों, हमको ये बताना है कि इसमें अलग अलग कितना एनर्जी डिसिपेट होगा और टोटल इससे कितना एनर्जी डिसिपेट होगा, किससे बच्चों, बैटरी के थ्रू। निकाल सकते हैं, निकल जाएगा बच्चों कितने सेकंड में, 2 सेकंड में बन जाएगा बच्चों। सबसे पहले क्या करो बच्चों, मिटा दे। देखो यहाँ पे पोटेंशियल सीरीज में है तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा नहीं, करंट सेम होगा, तो सबसे पहले क्या करो, करंट निकाल लो और P इक्वल टू कितना I² RT से एनर्जी निकाल लो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दो सीरीज में है यहाँ, तो R इक्विवेलेंट कितना लिख देंगे, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों 3 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल टू क्या होता है बच्चों V/R, V कितना है 12 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा बच्चों 4 एम्पियर लिख सकते हैं। अब इसके अंदर कितना हीट आएगा, ठीक है बच्चों, एनर्जी डिसिपेटेड इन कितना 2 ओम रेसिस्टर। निकाल दे बच्चों, क्या होता है I² R इंटू क्या हो जाएगा T। क्लियर है बच्चों, I² R इंटू क्या लिख देंगे T। I का वैल्यू क्या बच्चों 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। R इसका रेसिस्टेंस कितना बच्चों 2 और कितने सेकंड तक बच्चों 2 सेकंड तक, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 64 जूल, यानी कि एनर्जी डिसिपेटेड इन 2 ओम रेसिस्टर कितना हो गया बच्चों 64 जूल। सिमिलरली क्या बोल देंगे बच्चों 1 ओम रेसिस्टर में क्या हो जाएगा फिर I² R इंटू टी। आई कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, R कितना है 1 और टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 32 जूल। अगर दोनों को यहाँ पे टोटल निकालना है तो यहाँ से ही टोटल निकाल सकते हो। टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों को ऐड कर दो, इसमें कितना हुआ, इसमें गया 64 है, इसमें कितना डिसिपेट हुआ 32, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हो जाएगा कितना बच्चों 96 जूल। ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हो बैटरी से भी निकाल दो। बैटरी से कैसे निकालेंगे बच्चों, P इक्वल टू कितना होता है V इंटू आई। V कितना दिया बच्चों 12 और I कितना है 4, करंट कितना बच्चों 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से कितना हीट निकला 48। गड़बड़ हो गया क्या कुछ, रुक जाओ एक बार। R इक्विवेलेंट कितना दिया है 3 ओम, ठीक है। तो यहाँ से V इक्वल टू कितना हो गया 4। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों I² R इंटू टी, ये तो पावर है ना बच्चों, हम पावर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा V इंटू आई इंटू क्या हो जाएगा T। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से कर दो, V कितना दिया है, B हमको दिया है कितना 12, I कितना है 4 और टाइम कितना दिया है 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 96 जूल। जितना बेसिकली बच्चों जितना यहाँ से हीट जाएगा उतना ही ना इसमें जाकर के डिसिपेट होगा, जितना यहाँ से एनर्जी जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन समझ सकते हैं, जितना यहाँ से एनर्जी जाएगा, अगर एनर्जी कंजर्व है वो क्या होगा, वही टोटल एनर्जी, कुछ इसके पास एनर्जी जाएगा कुछ इसके पास एनर्जी जाएगा, जितना ये एनर्जी देगा चार्ज को वो क्या करेगा यहाँ से, मतलब ये एज्यूम कर लेना कि यहाँ पे जो चार्ज जाएगा उसके पास कितना आ जाएगा 96 जूल एनर्जी जाएगा, क्या होगा 64 जूल इसके पास चला जाएगा, 32 जूल इसके पास चला जाएगा। क्लियर है, टोटल कितना हो जाएगा 0, फिर आएगा फिर कितना लेके जाएगा 96 जूल। क्लियर है बच्चों, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, बन जाएगा बच्चों। मिटा दे इसको, मिटा दे। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ले लो, उसको भी सॉल्व कर दो, आप लोग निकाल सकते हो, वही काम है। चलो यहाँ पे एक रेसिस्टर ले लो, यहाँ पे ऐसे रेसिस्टर कर दो, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे एक रेसिस्टर ले लो, इसका भी बन जाएगा 6 ओम 3 ओम 2 ओम 1 ओम 10 वोल्ट। फिर वही काम है, फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड इन ईच रेसिस्टर, ठीक है, और टोटल एनर्जी डिसिपेटेड, यही निकालना है। चलो निकाल देंगे बच्चों, निकाल सकते हो, जल्दी से निकाल दो। अरे निकल गया होगा। सबसे पहले क्या निकालें बच्चों, करंट। ये देखो 6 और 3 किस में है, पैरेलल में। 6 और 3 अगर पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट कितना आता है 2, याद है ना, R1 R2 यानी कि 6 × 3 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना R1 + R2, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसको हटा क्या लगा सकते हैं एक 2 ओम का। अब 2 ओम और 1 ओम किस में हो जाएगा, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिख देंगे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 + 2 4 और +1 कितना हो जाएगा 5 ओम, यानी बच्चों R इक्विवेलेंट कितना आ गया इसका 5 ओम। आप लोग निकाल सकते हो, निकाल के देख लेना। I कितना हो जाएगा बच्चों V/R यानी कि 10/5 कितना हो जाएगा बच्चों 2 एम्पियर,
यानी यहाँ से करंट कितना जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा बच्चों 2 एम्पियर, यहाँ पे भी कितना जाएगा 2 एम्पियर, यहाँ से जाएगा 2 एम्पियर। अब दो पार्ट में बटेगा। ज़्यादा करंट किस में जाएगा बच्चों, ये बार बार बता चुके हैं। ज़्यादा करंट किस में जाएगा बच्चों, ऊपर वाले में। कम करंट जाएगा इसमें क्या होगा, ज़्यादा करंट। क्यों, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा, रेसिस्टेंस ज़्यादा है। रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, अपोज करना, यानी कि इसके डबल यहाँ पे जाएगा कि नहीं। तो काम करो कि 3 पार्ट में इसको तोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 2/3 एम्पियर कर दो 3 पार्ट में। 2 पार्ट किसको दे दो बच्चों, नीचे वाले को, और 1 पार्ट किसको दे दो, ऊपर वाले को। अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे I1 करंट भेजना, यहाँ पे I2 करंट भेजना, और यहाँ पे KVL निकालना। एक क्या कर देना, I1 + I2 क्या हो जाएगा, I1 + I2 2 एम्पियर के इक्वल एक इक्वेशन। और एक क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे KVL लगा लेंगे तो फिर I1 I2 में रिलेशन आ जाएगा, तो वहाँ से I1 और I2 का वैल्यू पता चल जाएगा। नहीं तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना करंट जाएगा बच्चों 4/3 एम्पियर, यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों 2/3 एम्पियर। क्लियर है। फिर यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे बच्चों 2 एम्पियर। ठीक है, अब निकाल दो कितने सेकंड में, फिर 2 सेकंड में। अभी 2 सेकंड में निकाल देते हैं। पहले इससे कितना हो जाएगा बच्चों, निकालो एनर्जी 2 ओम से कितना हो जाएगा बच्चों I² R × T। I कितना बच्चों 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, R कितना है बच्चों 2, और ये कितना हो जाएगा, टाइम भी कितना दिया है 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 16 जूल। किससे देखे बच्चों, अब 6 ओम से क्या हो जाएगा बच्चों I² RT। I का वैल्यू कितना है 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9। डायरेक्ट लिख रहे हैं, अरे लिख दो यार, गर्मी बहुत है। I² RT, I का वैल्यू क्या है बच्चों, I क्या है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4/9। R कितना बच्चों 6, और टाइम कितना दिया है 2। टाइम कितना दिया बच्चों 2 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा 3 से 2, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई कितना 3 ओम, सॉरी जूल, 16/3 जूल। क्लियर है बच्चों। वैसे नीचे वाला भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा एनर्जी इन 3 ओम। फिर क्या लिखे I² RT, I कितना बच्चों 4/3, डायरेक्ट लिख दे स्क्वायर, तो 16/9। R कितना बच्चों 3, और T कितना है 2, ये क्या हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 32 डिवाइडेड बाई कितना 3 जूल। क्लियर है। अब इस पे निकाल देते हैं 1 ओम में, तो कितना हो जाएगा एनर्जी इन 1 ओम, क्या हो जाएगा I² RT। I कितना है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, R कितना है 1, और T कितना है 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों 8 जूल। तो टोटल एनर्जी डिसिपेटेड कितना हो जाएगा 16 + 16/3 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 32/3 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा 8। यानी अब इसको ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 24 प्लस कितना हो जाएगा 48/3। ठीक है बच्चों, तो क्या लिख देंगे 1, और ये इधर क्या आ जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा बच्चों 40 जूल। टोटल एनर्जी डिसिपेटेड कितना हो गया 40 जूल। तुम बैटरी से भी निकाल सकते हो, कितना आएगा 40 जूल। एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से V × I × क्या T। V कितना है बच्चों 10, I कितना बच्चों 2, और टाइम कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 40 जूल। ऐसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो। क्लियर बच्चों, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। सिंपल है, कैसे निकालना है। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर मान लो मिटा दे, एक और क्वेश्चन देते हैं, मिटा दे बच्चों, चलो मिटा देते हैं। चलिए हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमसे क्वेश्चन बोला है कि इफ करंट इन ए सर्किट, ऐसा एक सर्किट दिया है बच्चों। सर्किट क्या है, इसका पोटेंशियल एज्यूम कर लो, कुछ दिया है अभी हमको नहीं पता है। रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, और यहाँ से करंट कितना जा रहा है बच्चों, यहाँ पे करंट है 2t एम्पियर, वेयर t इज क्या है बच्चों टाइम। तो हमसे क्या बोला है, फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड इन t = 1 to t = 3 सेकेंड इन 2 ओम रेसिस्टर। हमसे क्या बोला बच्चों, हमसे क्या बोला है, हमसे ये बोला है कि एज्यूम कर लो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, I = 2t एम्पियर। क्लियर है। पोटेंशियल अभी करंट कितना है 2 ओम, सॉरी रेसिस्टर कितना है 2 ओम। तो हमसे क्या बोला है कि अगर हम देखते हैं कि t = 1 सेकेंड से लेकर के t = 3 सेकेंड के बीच इससे कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है। क्लियर बच्चों, कैलकुलेट हो सकता है, डायरेक्ट निकालो। क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं। अब यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, जनरल फॉर्मूला। अब डायरेक्ट तुम E = यहाँ पे I² R × T मत लगा देना, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है।
यहाँ पे बच्चों करंट क्या है, यहाँ पे करंट वेरिएबल है, क्लियर है, यहाँ पे करंट वेरिएबल है। मिटा दे तो कैसे बनेगा बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ जनरल फॉर्मूला निकालो, E इक्वल टू क्या बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t या फिर t1 से t2, जहाँ से जहाँ तक निकालना है, क्या हो जाएगा बच्चों p इंटू कितना dt। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 1 सेकंड से लेके कहाँ तक, 3 सेकंड तक। p का वैल्यू कितना होता है बच्चों, I स्क्वायर r इंटू dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा I का वैल्यू कितना है 2t का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 इंटू टी स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 2 इंटू कितना हो जाएगा डी टी। कहाँ से कहाँ तक बच्चों 1 से 3, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, 2 और क्या 2 और 4 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी 1 से कितना 3। यानी यहाँ से बच्चों एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ से एनर्जी हो जाएगा 8 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों टी के पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या 3। कहाँ से कहाँ तक बच्चों 1 से लेके कहाँ तक 3 तक, 3 बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा 8/3, ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 के पावर 3 माइनस 1 के पावर 3, कितना हो जाएगा बच्चों 8/3 इंटू क्या कर देंगे 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 1, क्लियर है बच्चों। तो क्या हो जाएगा 26, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाइड बाई 26 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सॉल्व कर देना, इतना जूल हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। बस समझना था कि इस तरह का अगर मान लो हमारे पास वेरिएबल करंट आ जाए तो उसका क्वेश्चन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है बच्चों। मिटा दे इसको, मिटा दे, मिटा दे बच्चों, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। चलो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, अब थोड़ा पावर का क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिकली आईआईटी का क्वेश्चन है। चलो पावर का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ऐसे है, यहाँ पे 3 वोल्ट का एक लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। एक क्या है, ये भी कितना है बच्चों 3 वोल्ट का लगा हुआ है, ठीक है। एक और है बच्चों, थ्री वोल्ट का लगा हुआ है, ठीक है। सबका जो रेसिस्टेंस है वो कितना दिया है बच्चों 1 ओम। सबका रेसिस्टेंस है बच्चों 1 ओम, ये भी कितना है सबका 1 ओम, 3 वोल्ट। अगर मान लो बच्चों यहां से जो पावर जा रहा है उसका वैल्यू कितना है P1, यहां से जो पावर जा रहा है बच्चों उसका वैल्यू कितना मान लिया है P2, और यहां से जो पावर जा रहा है बच्चों उसका वैल्यू कितना मान लिया है P3। तो हमसे क्या बोला है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, किससे ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा, ठीक है बच्चों। 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। ऑप्शन तो याद नहीं है लेकिन हम बना देते हैं अपने दिमाग से, रुक जाओ। चलो हम बोल देते हैं P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन कितना बच्चों P1। दूसरा क्या दिया है बच्चों, दूसरा दिया है कि P2 इज ग्रेटर देन P1 इन ग्रेटर देन कितना P3। तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, तीसरा ऑप्शन है कि P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन कितना P3। और चौथा ऑप्शन नॉन दे देते हैं कि अगर ऑप्शन कुछ गलत होगा तो ऑटोमेटिक आंसर नॉन आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आप लोग कैलकुलेट करो और बताओ क्या होगा। शायद IIT 2008 का क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करो इसको जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करो। बन गया, बन गया। कैसे बनेगा बच्चों, पावर पूछा है
पावर का कितना फॉर्मूला होता है? 3 फॉर्मूला, P = V × I। P = क्या होगा? I² R, और P = क्या होता है बच्चों? V² डिवाइडेड बाई क्या? R। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करें? सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हमको इस बैटरी से पावर निकालना है। इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, कुछ R आ जाएगा। इसका भी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं बच्चों, R आ जाएगा। इसका भी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, R आ जाएगा। और सबका पोटेंशियल क्या है बच्चों? सेम। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं बच्चों? हम P = क्या लगा दे? V डिवाइडेड बाई क्या? R का फॉर्मूला लगा दो। पावर निकालना है बच्चों, सबका भी क्या है? सेम, तीनों केस में। जिसका R इक्विवेलेंट सबसे कम होगा बच्चों, देखो यहाँ पे P जो है यहाँ पे 1/R के प्रोपोर्शनल है। V सेम है अगर, तो P क्या है? 1/R के प्रोपोर्शनल है। यानी कि जिसका R सबसे कम होगा उसका पावर क्या होगा बच्चों? सबसे ज्यादा। और जिसका R सबसे ज्यादा होगा उसका पावर क्या होगा? सबसे कम। समझ में आया ना? P = कितना? V²/R। बार बार गलत बोल रहे हैं, V²/R। V सबका क्या है? सेम, तो V से मतलब ही नहीं है। अब जिसका R जैसे होगा उसका पावर वैसे निकल जाएगा। जिसका R ज्यादा उसका पावर कम, जिसका R कम उसका पावर ज्यादा। तो चलो निकालते हैं। ये बच्चों दिख रहा है, ये कुछ है, हम लोग बार बार कर चुके हैं। ये क्या है बच्चों? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे हम लोग, इसको बनाना। ये क्या है बच्चों? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बीच वाला हटा दो, रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताए थे ये दोनों किस में हो जाएगा बच्चों? सीरीज में। तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। नीचे वाला भी 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। और दोनों किस में हो जाएगा बच्चों? पैरेलल में। तो 2 का क्या हो जाएगा? 1। यानी कि यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 ओम। जिसको दिक्कत हो रहा है इक्विवेलेंट निकालने में, हम इस सेम क्वेश्चन कराए हुए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों? 1 ओम। यहाँ पे देखो, अब इसको व्हीटस्टोन ब्रिज मत समझ लेना। अगर ये वायर यहाँ से कनेक्टेड होता तब व्हीटस्टोन ब्रिज होता। ये तो सिंपल सा सर्किट है। ये क्या है बच्चों? 1 और 1 किस में है? सीरीज में। तो 2। ये भी 1 और 1 किस में बच्चों? सीरीज में। तो 2। और तीनों किस में है? पैरेलल में। 2 1 2 किस में है? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा? 1/R = कितना? 1/2 + 1/1 प्लस कितना हो जाएगा? 1/2। कितना हो जाएगा बच्चों? आंसर कितना हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। 1/R कैंसिल 2, तो R कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2। यानी इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1/2। आप लोग निकाल सकते हो। अब देखो इसका इक्विवेलेंट, ये R और R किस में है बच्चों? सीरीज में। 2 R और R किस में है? सीरीज में। 2 और 2 किस में हो जाएगा? पैरेलल में 1 और 1 किस में है बच्चों? सीरीज में। तो 2। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो सबसे कम R इक्विवेलेंट किसका है बच्चों? 2 का। तो सबसे कम आया, तो पावर किसका सबसे कम हो? सबसे ज्यादा होगा 2 वाला का। 2 वाला का पावर सबसे ज्यादा किस में है? यहाँ पे। सबसे कम पावर किसका होगा? 3 का, क्योंकि R इक्विवेलेंट इसका सबसे ज्यादा आया है, तो सबसे कम इसका होगा। अब P1 का क्या होगा? बीच में होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सेकंड। क्लियर है? बेसिक सा क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था, बन जाता है ये। क्लियर है बच्चों? क्लियर हुआ? मिटा दे बच्चों, मिटा दे। अरे बेसिक सा क्वेश्चन था, मिटा दे, मिटा दे ना। चलो मिटा दे। बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, बन जाएगा। अब क्या होता है बच्चों? पावर में एक बल्ब का क्वेश्चन आता है, बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्लियर बच्चों? जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है? हमारे पास बल्ब है एक, ऐसा कुछ बल्ब। अब तुम लोग बना लेना, हमको ड्राइंग उतना मेरा अच्छा नहीं है। क्लियर है? ऐसे बल्ब है। तो बच्चों जब भी हम लोग बल्ब जाते हैं खरीदने के लिए, जो पहले वाला बल्ब होता था या अभी भी बेसिकली क्या होता था? पहले वाला बल्ब क्या होता था? हमको लिखा रहता था 100 वाट कितना? 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि जब इसको 220 वोल्ट सप्लाई करेंगे, इस बल्ब को 220 वोल्टेज पे सप्लाई करेंगे, तो ये कितना पावर देगा बच्चों? कितना पावर देगा? 100 वाट पावर देगा। क्या अगर 220 वोल्ट से कम पावर बेसिकली वोल्टेज पे इसको कनेक्ट करेंगे तो ये 100 वाट पावर देगा? नहीं। ये क्या दिया है? अगर लिखा है बच्चों 100 वाट 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या हो बच्चों? इसका मतलब जब इसको 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो पावर कितना देगा? 100 वाट पावर देगा। अगर हमको लिखा है बच्चों कि दूसरा कोई बल्ब है, ऐसा जूम कर लो, दूसरा कोई बल्ब है, ये कितना दिया बच्चों? 50 वाट।
कुछ नहीं भी लिखा है तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे बच्चों, अगर कुछ नहीं लिखा है तो भी एज्यूम करके चलना है कि कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट है। क्यों बच्चों, क्योंकि हमारा जो इंडियन डोमेस्टिक होता है या इंडिया का जो सप्लाई होता है उसमें हमारा पोटेंशियल कितना होता है, उसका 220 वोल्ट होता है, 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो ये 50 वाट का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा बल्ब है इसको अगर 220 वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो ये कितना पावर देगा, 50 वाट पावर देगा। बच्चों जो पावर होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, ब्राइटनेस के प्रोपोर्शनल होता है, ब्राइटनेस के प्रोपोर्शनल होता है। जिसका पावर जितना ज्यादा होगा वो क्या करेगा बच्चों, उतना ज्यादा ग्लो करेगा। क्लियर है। तो ये बताओ बच्चों, एक हम लोग मान लो बल्ब खरीद लिए, बल्ब खरीदे जा करके कहीं से, कितना का बच्चों, 100 वाट और 220 वोल्ट का। उसको क्या किए बच्चों, उसको हम लोग 220 वोल्ट पे एक बार कनेक्ट किए तो कितना पावर दिया, 100 वाट पावर दिया। एक बार क्या किए बच्चों कि उसको 110 वोल्ट पे कनेक्ट किए। जब वोल्टेज कम हो गया तो बच्चों ऑब्वियस सी बात हम लोग देखते हैं, जब वोल्टेज कम होता है तो इसका ग्लो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बल्ब का। अरे बल्ब बना लो, ये जो बल्ब है इसका ग्लो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बच्चों चेंज क्या होता है, वोल्टेज चेंज होगा, पावर चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट क्या रहेगा। इस केस में बच्चों जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो रेसिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बस यही समझना है कि तुम जैसे कि एक बल्ब लो और उसको पहले 220 वोल्ट पे कनेक्ट करो तो वो क्या देगा, 100 वाट पावर देगा। सही बात है। मान लो उस टाइम उसका रेसिस्टेंस कितना है, इस बल्ब का रेसिस्टेंस है 10 ओम। जब बच्चों इस बल्ब को कहां पे ले जाओगे, यहां पे अगर 110 वोल्ट पे भी ले जाओगे तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 10 ओम ही होगा। क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। वो वोल्टेज चेंज होने से थोड़ा चेंज हो जाएगा रेसिस्टेंस। समझ में आया बात। तो ग्लो चेंज होता है, पावर चेंज हो जाता है उसका। ठीक है, वोल्टेज चेंज करो, पावर चेंज करो, लेकिन एक बार जब बल्ब बन जाएगा तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा बच्चों, वो रेसिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है। वो रेसिस्टेंस फर्दर चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आया बच्चों। यानी कि पहला बात क्या समझना है, जब भी बल्ब का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला बात समझेंगे बच्चों कि यहां पे क्या रखा रहता है, 100 वाट 220 वोल्ट, या फिर 50 वाट 220 वोल्ट, या फिर सिर्फ लिखा रहेगा आपको 60 वाट 70 वाट। तो अगर सिर्फ 70 वाट या 50 वाट लिखा है या 100 वाट लिखा है, इसका मतलब किस पे काम करेगा बच्चों, जब 220 वोल्टेज पे उसको कनेक्ट करेंगे तो वो पावर कितना देगा, जितना लिखा हुआ है। अगर वोल्टेज चेंज होगा तो पावर चेंज हो जाएगा। सेम क्या रहेगा, सेम रहेगा रेसिस्टेंस, उसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर बच्चों, क्लियर है। तो इस पे क्वेश्चन करें, कुछ हम लोग क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्लियर बच्चों, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। बल्ब का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास 3 बल्ब है। ये बहुत सिंपल सा बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब बल्ब बनाने नहीं आ रहा है बच्चों, अब बना लेना तुम लोग। थोड़ा बड़ा बड़ा बनाओ। पिछले बैच में हमको बोलता था सबकी सर आइसक्रीम बना रहे हैं आप, ऐसा फिलामेंट लगा दो। ऐसे 3 बल्ब है और तीनों किस में कनेक्टेड है बच्चों, सीरीज में। ये क्या है, ये एज्यूम कर लो हमारा 220 वोल्ट सप्लाई है। ये कितने वाट का है बच्चों, 100 वाट का। ये कितना है बच्चों, 50 वाट का। और ये कितने वाट का बच्चों, 25 वाट का। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि कौन ज्यादा ग्लो करेगा। हमको बताना है कि अगर 3 बल्ब है हमारे पास, पहले का रीडिंग कितना है 100 वाट, मतलब पावर कितना है 100 वाट, दूसरे का रीडिंग कितना है बच्चों 50 वाट, और तीसरे का पावर कितना है बच्चों 25 वाट। और तीनों को सीरीज में किससे कनेक्ट कर दिए बच्चों, 220 वोल्टेज से कनेक्ट कर दिए। तो हमको ये बताना है कि किसका बेसिकली पावर ज्यादा होगा, कौन ज्यादा ग्लो करेगा। जिसका बच्चों पावर ज्यादा होता है वो क्या करता है, ज्यादा ग्लो करेगा। यहां पे किसका पावर ज्यादा होगा, तो क्या बच्चों ये सबका पोटेंशियल डिफरेंस 220 होगा,
बिल्कुल नहीं होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। 220 वोल्ट क्या होगा? ये तो बट जाएगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, ये तीनों का सम कितना होगा? 220 वोल्ट। तो अकेले इसको 220 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो क्या इसका पावर 100 वाट रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्या इसका पावर 50 वाट रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्या इसका वाट 25 वाट, सॉरी क्या बोल रहे हैं, इसका पावर 25 वाट रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे सबको वोल्टेज 220 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो किसका पावर ज्यादा होगा बच्चों? निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो क्या इसका हम रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं बच्चों? कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं बच्चों, वी नो दैट, हमको दिया है बच्चों कि इफ वोल्टेज कितना हो जाए 220 वोल्ट, तो इसका पावर कितना होगा? 100 वाट। क्लियर बच्चों? तो हम जानते हैं कि नहीं कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? VA² बाई क्या? R। पढ़े हम लोग। तो इसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी ना बताए, रेसिस्टेंस इसका चेंज नहीं होगा, चाहे पोटेंशियल कुछ भी हो जाए। बात समझ में आ रहा है? इसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा, चाहे इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट करो, या 110 वोल्ट से कनेक्ट करो, या 5 वोल्ट से कनेक्ट करो। क्लियर बात? तो चलो यहां से, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से R का वैल्यू हो जाएगा VA² डिवाइडेड बाई क्या? P। सबका निकाल सकते हैं। तो इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? इसका अगर रेसिस्टेंस लिखें तो VA² कितना है? 220 वोल्ट। तो VA² को VA² रहने दो, क्या कि सबका नहीं, हाँ अभी नहीं, पहले निकालना है। पहले क्या होता है, इसको 220 वोल्ट पे जब कनेक्ट करते तब, तो यहाँ से R कितना हो जाएगा? पहले का कितना निकल जाएगा? 100 वाट का रेसिस्टेंस कितना निकल जाएगा? मान लो इसको R1 बोल देते हैं। V का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? 100। सिमिलरली बच्चों, अगर सिमिलरली लिखें, इसका पावर 50 कब होगा बच्चों? जब पोटेंशियल कितना हो जाए? 220 वोल्ट। तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? VA² बाई P। V कितना बच्चों? इसका अगर 220 वोल्ट होता तो पावर कितना होता? 50। इसको R2 बोल दो। इसका भी बच्चों अगर पोटेंशियल कितना होता है? 220 वोल्ट, तब इसका पावर कितना होता है? 25। तो R1, R2, R3 निकाल दिए बच्चों। तीनों किस में बच्चों? सीरीज में। तो सीरीज में क्या चीज सेम होता है? करंट सेम होता है। सब में क्या जाएगा? सेम करंट। तो सबका पावर नहीं निकाल सकते हैं। सीरीज में पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? I² इंटू क्या? R। I² इंटू R। अब बच्चों सबका करंट तो क्या है? सब में करंट तो क्या आ जाएगा? सेम जाएगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं बच्चों कि जो पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? रेसिस्टेंस के। यानी कि जिसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा इसमें, उसका पावर क्या होगा बच्चों? सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसका है? देखो बच्चों, R3 का। क्यों? क्योंकि 220 वोल्ट के स्क्वायर में किससे डिवाइड किए? 25 से। यहाँ पे किससे डिवाइड किए? 50 से। यहाँ पे किससे डिवाइड किए? 100 से। तो सबसे कम कहाँ पे डिवाइड किए? इसमें। तो इसका पावर कितना? मान लो P3, इसका कितना? P2, इसका कितना? P1। तो आंसर क्या हो जाएगा? P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन कितना? P1। यानी कि सबसे ज्यादा कौन ग्लो करेगा बच्चों? 25 वाट वाला। उसके बाद कौन बच्चों? 50 वाट वाला। और उसके बाद कौन सा? 100 वाट वाला। क्लियर है बच्चों? क्यों? क्योंकि यहां पे पोटेंशियल सबका 220 वोल्ट नहीं है। क्लियर हुआ बात? अरे क्लियर हुआ बात? कैसे पता चला बच्चों? सबसे पहले हमने रेसिस्टेंस निकाल लिए। और रेसिस्टेंस कब निकालेंगे बच्चों? 220 वोल्ट मान लेंगे कि मान लो 220 वोल्ट पे कितना दिया है? 100 वाट। तो यहां से R निकल जाएगा। ये भी 220 पे कितना दिया है? 50। तो यहां से इसका R निकल जाएगा। ये भी 220 पे कितना होगा? 25। तो इसका भी R निकल जाएगा। क्लियर है? तो तीनों का R निकाल दो। और तीनों किस में है? सीरीज में। तो करंट सेम कर दो। तो यहां से पावर क्या हो जाएगा? R के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर बच्चों? क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? इस टाइप का एक और क्वेश्चन होता है। मिटा दे इसको, मिटा दे बच्चों, मिटा दे। चलिए अगला क्या होगा बच्चों कि एज्यूम कर लो सेम क्वेश्चन। अब तीनों किस में बच्चों? पैरेलल में। अब किससे कनेक्टेड है? चलो हम लोग ले लेते हैं, चलो 220 ले लो, या यहाँ पे क्या ले लो? यहाँ पे ले लो तुम 200 वोल्ट। 220 ना लेकर के 200 वोल्ट। ये कितना है? 100 वाट का बल्ब था। ये कितना था बच्चों? 50 वाट का। ये कितना था? 25 वाट का। अब तुम लोग निकाल के बताओ किसका पावर ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा ग्लो करेगा?
निकाल दो बच्चों, यहाँ पे निकालो कि अब कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा, निकाल सकते हैं, निकाल सकते बच्चों, निकाल सकते हैं, कौन सा ज़्यादा करेगा, रेसिस्टेंस निकाल दो। इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, अभी निकाले थे, क्या हो जाएगा 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 50। इसका रेसिस्टेंस क्या था बच्चों, 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 25। यहां पे क्या चीज सेम है बच्चों, क्या करंट तीनों में सेम होगा, नहीं, क्या सेम होगा, पोटेंशियल। क्यों बच्चों, क्योंकि पैरेलल में है। अब पोटेंशियल अगर सेम है तो पावर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, बी स्क्वायर बाई आर। भी तो सबका सेम है, यानी बच्चों यहां से पावर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/r। अब यहां पे बच्चों जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसका पावर क्या कम, यानी कि वो कम ग्लो करेगा। तो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस कितना था, नीचे वाले का, सबसे कम किसका था, ऊपर वाले का। तो इसको P1 बोल दो, इसको P2 बोल दो, इसको कितना बोल दो, P3। तो आंसर क्या हो जाए बच्चों कि इस बार क्या हो जाएगा, P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन कितना, P3। क्लियर हुआ बात, क्लियर है, मिटा दे बच्चों। चलो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग को होमवर्क, ठीक है, आईडी क्वेश्चन है, आप लोग कैलकुलेट करो। क्लियर है, मिटा दे, मिटा दे बच्चों, चलो आप लोग कैलकुलेट करो। क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे 3 बल्ब है, $100 का, ये 60 वाट का, ये 60 वाट का बल्ब है बच्चों, ये भी कितना है 60 वाट का, और ये कितना है 100 वाट का। आइए पूरा सिस्टम किससे कनेक्टेड है बच्चों, 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। इसका पावर मान लो P1, इसका P2 और इसका कितना P3। तो हमको बताना है बच्चों कि सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा, उसके बाद कौन ग्लो करेगा, और सबसे कम ग्लो कौन करेगा। क्लियर बच्चों, IIT शायद 2002 का क्वेश्चन है। क्लियर है, तो इसको अटेम्प्ट करो, आप लोग बनाओ। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों से बहुत सारा बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों से अब क्वेश्चन 40 के पहले पहले सारा क्वेश्चन बन जाएगा। SCB में, SCB एक्सरसाइज का 40 के पहले सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आप लोग उतना क्वेश्चन को बनाओ, असाइनमेंट में भी क्वेश्चन बन जाएगा। कल हम बेसिकली एग्जैक्ट बता देंगे कि किससे कितना क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, लॉकडाउन का पढ़ाई करते रहें, अच्छे से रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।